बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 101 MCQ से शुरू करना है। शुरू करते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? व्हाट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो वो था CENIAC। व्हाट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? सबसे पहला वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको एक जनरल पर्पस के लिए यानी कि हर एक इंसान के लिए इस्तेमाल करने के काबिल बनाया गया? तो उसका नाम था ENIAC। 102 है, विच ऑफ दीज इज़ द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस? इन तमाम में से पहली वेब बेस्ड ईमेल सर्विस कौन सी थी? तो वो थी हॉटमेल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? तो जो माउस है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बल्कि बाकी DVD, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो हैं ये स्टोरेज डिवाइस हैं। व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर? BIOS का क्या मतलब बनता है? तो BIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 105 है, इन कंप्यूटर्स TMP एक्सटेंशन रेफर यूजली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? दोबारा सुनने के कंप्यूटर्स के अंदर .TMP जो एक्सटेंशन होती है वो किस किस्म की फ़ाइल्स के लिए काम आती है? तो इसका आंसर है टेम्परेरी फ़ाइल के लिए। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर कंप्यूटर हैविंग विंडो? ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर विंडो इंस्टॉल है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होगा अगर आप किसी चीज़ का प्रिंट लेना चाहते हैं? तो वो है Ctrl+P। आगे है कि व्हाट डज BCC मीन्स इन ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर BCC से क्या मुराद है? तो उससे मुराद है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला सवाल है कि व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर? FTP का क्या मतलब बनता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, वेव WAV वेव फाइल फॉर्मेट इज़ एसोसिएटेड विद व्हाट टाइप ऑफ फाइल? वेव फाइल जो है वो किससे एसोसिएट करती है? तो वो साउंड से एसोसिएट करती है। अगला सवाल है कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग is responsible for the management and coordination of activities and the sharing of resources of the computer? तो उसका ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि C। दोबारा सुने कि इन तमाम ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन का और मैनेजमेंट का ऑफ मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ की मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का कंप्यूटर के अंदर? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ विंडोज़ XP? विंडो XP क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच कंपनी इज़ निक नेम्ड बिग ब्लू? कौन सी कंपनी का नाम बिग ब्लू भी कहलाता है? तो वो है IBM। अगला सवाल है, इन कंप्यूटर्स व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज? कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटा और बेसिक यूनिट इंफॉर्मेशन स्टोरेज का कौन सा होता है? तो वो है बिट, BIT बिट। अगला है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? HTTP का क्या मतलब बनता है? तो वो यकीनन आपने सुना हुआ होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल? इन तमाम में से ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है? तो उसका ऑप्शन है C, contact@website.info। अगला सवाल है, इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट stored on a user's computer by a web browser for maintaining the state। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कुकीज़ के बारे में, COOKIE, कुकी के बारे में। दोबारा सुने, एक स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट जो स्टोर होता है यूज़र के कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है? बाय अ वेब ब्राउज़र फॉर मेंटेनिंग द स्टेट। तो हम बात कर रहे हैं कुकी की। अगला सवाल है, विच वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र? सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? ऑप्शन A, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल है कि डैश इज़ नोन एज अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम। तो वो कहलाता है हैकिंग। हैकिंग इज़ नोन एज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अदर्स कंप्यूटर। अगला है कि वायरस स्टैंड्स फॉर, वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। दोबारा सुने, वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला सवाल है, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट? एक स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह ऑर्गेनाइज होता है? तो वो रोज़ और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है। द टर्म that we use to describe physical component of the system,
तो वो है हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ किसी भी सिस्टम के कौन से? हार्डवेयर। द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ASCII, 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 द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स इज़ ASCII। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम अदर, इनमें से कौन सा है जो दूसरों से मुख्तलिफ है? तो वो है इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम अदर, यानी कि विंडोज़, यूनिक्स और लाइनक्स से जो मुख्तलिफ है वो इंटरनेट जो है वो मुख्तलिफ चीज़ है। आगे है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जो चिप्स होती हैं वो कंप्यूटर्स में जब इस्तेमाल की जाती हैं तो वो किस चीज़ से बनी होती हैं? सिलिकॉन से। अगला सवाल है जिपिंग। जिपिंग क्या चीज़ है? जिपिंग अ फाइल मीन्स कंप्रेसिंग द मैसेज। जिपिंग अ फाइल मीन्स कंप्रेसिंग द मैसेज। आगे है क्वार्टरी। क्वार्टरी इज़ यूज्ड विद रेफरेंस टू कीबोर्ड। QWERTY, क्वार्टरी इज़ यूज्ड रेफरेंस टू कीबोर्ड। अगला सवाल है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ यूपीएस। यूपीएस का ऑब्जेक्ट क्या है? तो मतलब उसका क्या मकसद होता है? प्रोवाइड्स बैकअप पावर। यूपीएस प्रोवाइड्स बैकअप पावर। अगला सवाल है इन प्रोसेसिंग चेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग IO टेक्निक्स हैव बैंक्स ट्रेडिशनली फॉलोड। तो इसका आंसर है इसका आंसर है B, यानी MICR। MICR जो टेक्नोलॉजी है वो मोस्टली बैंक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। MICR का क्या मतलब है? मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। अगला सवाल है LAN, LAN, लैन स्पीड्स आर मैयर्ड इन। लैन की स्पीड कैसे मैयर होती है? MBPS के। MBPS होता है मेगा बाइट्स पर सेकेंड। अगला सवाल है व्हाट इज़ द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। सुपर कंप्यूटर इंडिया में कौन सा डेवलप हुआ? तो ऑप्शन B है PROM, PARAM, PROM। अगला है MIPS। MIPS स्टैंड्स फॉर, तो वो ऑप्शन A है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MIPS स्टैंड्स फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट सेपरेट वायरस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वायरस सेपरेट नहीं करता? तो उसका ऑप्शन है यानी ऑप्शन B। ऑप्शन B में है अ प्लेन टेक्स्ट मेल। दोबारा सुने, इन तमाम चीज़ों में से कौन सा ऐसी चीज़ है जो ईमेल वायरस को सेपरेट नहीं करती? तो वो है अ प्लेन टेक्स्ट मेल। अगला क्वेश्चन है वायरसेस आर कॉल्ड डैट बिकॉज ऑफ। वायरसेस को वायरसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि दे कैन कॉपी देमसेल्व्स एंड सेपरेट। वो अपने आप को कॉपी कर लेते हैं और बड़ी जल्दी के साथ मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए फैल जाते हैं। इन अ नेटवर्क द कंप्यूटर डैट स्टोर्स द फाइल्स एंड प्रोसेस द डेटा इज़ नेम्ड एज सर्वर। दोबारा सुने, इन अ नेटवर्क द कंप्यूटर डैट स्टोर्स द फाइल्स एंड प्रोसेस द डेटा इज टर्म्ड एज सर्वर। अगला सवाल है अ कंप्यूटर असिस्टेड मेथड फॉर द रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल सिस्टम इज नोन एज। तो उसका ऑप्शन है D, यानी डाटा फ्लो। दोबारा सुने, अ कंप्यूटर असिस्टेड मेथड फॉर द रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल सिस्टम इज नोन एज ऑप्शन D, यानी डाटा फ्लो। दोबारा सुने, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम is called multitasking. दोबारा सुने, the ability of an operating system to control the activities of multiple program at the same time is called multitasking. अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ द ऑफलाइन डिवाइस। ऑफलाइन डिवाइस का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? उसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है टू सेव कंप्यूटर टाइम, कि वो कंप्यूटर के वक़्त की बचत करता है। अगला सवाल है यूज़ ऑफ आइकॉन्स एंड विंडोज़ और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इंटरफेस। इसका ऑप्शन है C, यानी ग्राफिकल यूज़र। दोबारा सुने, यूज़ ऑफ आइकॉन्स एंड विंडोज़ और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर प्रोपैरेटिव वेरिएंस। दोबारा सुने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर प्रोपैरेटिव वेरिएंट। तो उसका ऑप्शन है B, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। अगला सवाल है द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लाइनक्स एंड वन लाइक विंडोज़ इज़ डैट। तो उसका ऑप्शन है C। ऑप्शन C में क्या लिखा हुआ है? एनी प्रोग्रामर कैन मॉडिफाई लाइनक्स कोड
विच इज़ नॉट परमिटेड विद विंडोज़। ये MCQ दोबारा सुने। द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लाइनक्स एंड वन लाइक विंडोज़ इज़ डैट, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है लाइनक्स के अंदर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो के दरमियान क्या फ़र्क है। तो उसका ऑप्शन सी है कि एनी प्रोग्रामर कैन मॉडिफाई लाइनक्स कोड, यानी कि कोई भी जो प्रोग्रामर है वो लाइनक्स कोड को तो मॉडिफाई कर सकता है लेकिन विंडो को मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगला सवाल है द डैश ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इनिशियली क्रिएटेड इन द अर्ली 1970s एट AT and TS बेल लैब्स। तो वो है ऑप्शन सी यानी यूनिक्स, UNIX। दोबारा सुने, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम was initially created in the early 1970s at AT and TS Bell Labs। अगला सवाल है द मोस्ट recent version of the Mac OS is based on the dash operating system। तो वो है ऑप्शन सी यानी यूनिक्स, UNIX। द मोस्ट recent version of the Mac OS is based on the Unix operating system। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग was an early desktop operating system that included an integrated graphic user interface with point and click features। तो वो है ऑप्शन बी यानी मैक OS। अगला सवाल है द MS-DOS, द MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम इज़, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि कमांड ड्रिवन इंटरफेस सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है अ फैमिली ऑफ पोलिनोमियल ब्लॉक कोड्स डिज़ाइन टू करेक्ट बर्स्ट एरर्स इज नोन एज, क्वेश्चन आंसर सी यानी फायर कोड्स। दोबारा सुने, अ फैमिली ऑफ पोलिनोमियल ब्लॉक कोड्स डिज़ाइन टू करेक्ट बर्स्ट एरर्स इज नोन एज फायर कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन that defines the status of resources allocated to a process is ऑप्शन डी यानी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इस सवाल को दोबारा सुने, द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू ए प्रोसेस इज प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। अगला सवाल है एन इसेंशियल डिफरेंस between the operating system that runs a typical desktop computer and the operating system that runs a typical PDA is that। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली वेयर PDA OS कैन नॉट। दोबारा सुने, एन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स अ टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स अ टिपिकल PDA। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इनमें डिफरेंस है कि जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली उनको चला सकता है, जबकि PDA OS जो होता है वो इन यानी कि प्रोग्राम्स को नहीं चला सकता। अगला सवाल है द बार कोड which is used on all types of items is read by a scanning device directly into the computer। तो उस स्कैनिंग डिवाइस का क्या नेम होता है? उसका नाम होता है लेज़र स्कैनर। अगला सवाल है विच डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड इन नेटवर्क। तो वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है उससे आप नेटवर्क में शेयर्स नहीं कर सकते। विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस। तो इससे का यानी कि ये क्योंकि ये पुराना है तो लिहाजा जो लेटेस्ट आया है वो मेरे ख्याल से 2016 या 2019 का है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन। तो ज़ाहिर सी बात है रिसाइकल बिन का फंक्शन क्या होता है कि चीज़ों को जो आपने डिलीट कर दिया उन चीज़ों को स्टोर करके रखना। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। तो इनमें जो डिफरेंस है उसका ऑप्शन है सी। जो सुपर कंप्यूटर होता है आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, जबकि जो मेन फ्रेम यूजेस होता है वो मतलब इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम्स कंकरेंटली। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो एक वक्त में थोड़ी सी फाइलों को यानी कि प्रोसेस करता है, वो भी तेज़ी के साथ, जबकि जो मेन फ्रेम होता है वो बहुत सारी फाइलों को एक ही वक्त में प्रोसेस करने की कोशिश करता है। दूसरा सवाल है प्रोग्राम्स सच एज मोजिला फायरफॉक्स दैट सर्व एज नेविगेबल विंडोज़ इनटू द वेब आर कॉल्ड ऑप्शन डी यानी वेब ब्राउज़र्स। दोबारा सुने, प्रोग्राम्स सच एज मोजिला फायरफॉक्स दैट सर्व एज अ नेविगेबल विंडोज़ इनटू द वेब
आर कॉल्ड वेब ब्राउज़र्स। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ वे डेट अ कंप्यूटर वायरस कैन एंटर अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका ऑप्शन है बी यानी कि बारोड एन इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा यानी कि रास्ता है जिस रास्ते से कंप्यूटर के अंदर जो वायरस है वो आ जाता है। तो वो है कि वो उसका ऑप्शन बी है बारोड एन इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला सवाल है कि द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, तो उसका ऑप्शन है डी कैन हैव एनी कलर यू चूज़। कि आप जो यानी कि वर्ड MS वर्ड है उसके डॉक्यूमेंट का उसका जो बैकग्राउंड होता है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अगला है फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू सिलेक्ट, ऑप्शन है सी यानी कि न्यू ऑप्शन एट फाइल मेन्यू। दोबारा सुने, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं न्यू ऑप्शन एट द फाइल मेन्यू। अगला सवाल है द टर्म यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस जो है वो किस हवाले से रेफ़र किया जाता है। व्हाट द यूज़र सीज ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे कैन इंटरेक्ट विद इट। दोबारा सुने, यूज़र इंटरफेस किस चीज़ के से रेफ़र किया जाता है। व्हाट द यूज़र सीज ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे कैन इंटरेक्ट विद इट। अगला सवाल है द क्विकेस्ट and easiest way in a word to locate a particular word or phrase in a document is to use the command। उसका ऑप्शन है बी यानी कि फाइंड। आपने यानी कि इसका वो समझाना ये चाह रहा है कि आप किसी भी अल्फाज के ऊपर वर्ड MS वर्ड में आप किसी भी वर्ड के ऊपर या फ्रेज़ के ऊपर अगर आप पहुंचना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर तो आपको सिर्फ फाइंड का जो ऑप्शन है वो अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पर ले जाएगा। अगला है हार्डवेयर इंक्लूड्स, हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी वो तमाम डिवाइसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द सेंट्रल इंक्लूडिंग द CPU मेमोरी एंड स्टोरेज। वो तमाम किस्म की जो डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं चाहे वो CPU हो, मेमोरी हो या स्टोरेज हो, हम उसको किसका नाम देते हैं, हार्डवेयर का। अगला सवाल है इन वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर एन एफिशिएंट वे टू मूव द थर्ड पैराग्राफ टू प्लेस इट आफ्टर द फिफ्थ पैराग्राफ। तो सिंपल सी बात है कि जब आपने MS वर्ड के अंदर एक तीसरे नंबर का पैराग्राफ आपने उसको 5वें नंबर पर लेकर आना है तो आपने उसको तीसरे नंबर वाले पैराग्राफ को कट करना है और 5वें नंबर पर आकर आपने उसको पेस्ट कर देना तो वो उसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। अगला सवाल है व्हाट इज़ आउटपुट, आउटपुट से क्या मुराद है। तो आउटपुट का जो ऑप्शन है व्हाट द प्रोसेस गिव्स टू द यूज़र। आउटपुट वो चीज़ होती है कि जो प्रोसेसर है जो वो यानी कि यूज़र को जो रिज़ल्ट देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। अगला सवाल है द सॉफ्टवेयर टूल्स डैट एनेबल अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशंस। दोबारा सुने, एप्लीकेशंस की डेफिनेशन क्या है। द सॉफ्टवेयर टूल्स डैट एनेबल अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशंस सजेस्ट डैट द फाइल इज़ द बैकअप कॉपी। तो वो उसका ऑप्शन है ए यानी .BAK। दोबारा सुने कि इनमें से कौन सी एक्सटेंशन है जो ये सजेस्ट करती है कि इस फाइल का यानी कि बैकअप कॉपी मौजूद है, तो वो है .BAK। अगला सवाल है फायरवॉल्स, फायरवॉल्स किस मकसद के लिए यानी कि इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो किसी भी किस्म की अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल्स को इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है अ रिज़ल्ट ऑफ ए कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीड टू, यानी कि जो अगर वायरस किसी कंप्यूटर के अंदर आ जाता है तो वो कौन सी चीज़ नहीं करता। तो वो मदरबोर्ड को क्रैश नहीं करता, वायरस जो है वो मदरबोर्ड को क्रैश नहीं करता। अगला सवाल है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कीपिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, टेलीविज़न एंड रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस ऑन स्लीपिंग मोड। इन तमाम डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्लीपिंग मोड में रखने का क्या मतलब होता है। तो इसका ऑप्शन ई है यानी कि रिड्यूस पावर कंजप्शन, कि उससे जो पावर की कंजप्शन है वो कम हो जाती है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, बाकी बेसिक C++, C# और जावा ये तमाम जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। अगला सवाल है व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज़ टू कीप ट्रैक ऑफ बिलियन अकाउंट्स। तो वो है ऑप्शन सी यानी स्प्रेडशीट। व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर
वुड यू मोस्ट लाइकली यूज़ टू कीप ट्रैक ऑफ बिलिंग अकाउंट्स, मतलब अगर आप किसी चीज़ की बिलिंग अकाउंट को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट शीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का। आगे है वीडीयू। वीडीयू किसको कहते हैं, तो वो स्क्रीन और प्रिंटर दोनों को कहते हैं। अगला सवाल है अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू ए वायरस विच वाज टेकन फ्राम ए 1970s साइंस फिक्शन नावल। नावल का क्या का राइटर कौन है, बाय जॉन बर्नर, एंटाइटल्ड द शॉक वेव राइडर। तो इसका ऑप्शन है डी यानी वॉर्म। अगला सवाल है कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कैन, उसका सवाल है सी यानी कि शेयर इंफॉर्मेशन एंड या और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। दोबारा सुने, कंप्यूटर जो है जो लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करता है और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट यानी कि जो उसके पास मखसूस किस्म के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको भी शेयर कर सकता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे आप इंफॉर्मेशन को कट नहीं कर सकते, तो वो है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से आप कट करते हैं। अगला सवाल है 173 इन केस ऑफ MS एक्सेल के अंदर इफ़ यू बिगन टाइपिंग एन एंट्री इनटू ए सेल एंड देन रियलाइज दैट यू डोंट वांट योर एंट्री प्लेस्ड इनटू द सेल सो, तो फिर आप कौन सा बटन दबाते हैं, प्रेस ESC यानी एस्केप का बटन आप दबा दें, ESC। अगला सवाल है बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये तमाम चीज़ें हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स। बोल्ड, इटैलिक्स और रेगुलर ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल्स। आगे है इन केस ऑफ MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल इन फ़ॉन्ट स्पेसिंग। फ़ॉन्ट स्पेसिंग में क्या चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो वो है लूजली, LOOSLY यानी ऑप्शन बी लूजली नहीं होता। अगला सवाल है शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड वगैरह ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। दोबारा सुने, शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट और ब्लिंकिंग बैकग्राउंड ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। अगला सवाल है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एंग्रेव ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, फॉन्ट इफ़ेक्ट्स। दोबारा सुने, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस और एंग्रेव ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, फॉन्ट इफ़ेक्ट्स। अगला सवाल है MS वर्ड 2007 के अंदर टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स, अगर आप यानी कि MS वर्ड 2007 के अंदर अगर आप सिंबल डायलॉग बॉक्स के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन इंसर्ट यानी कि इसमें ऑप्शन ए आएगा, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू एंड चूज़ सिंबल। अगला सवाल है विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड, कौन सी फाइल है जो MS वर्ड को स्टार्ट करती है, तो वो है winword.exe, winword.exe। विच कमांड इज़ यूज टू सेट अ नेम फॉर ए डिस्क इन DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विच कमांड इज़ यूज टू सेट अ नेम टू डिस्क लाइक डिस्क इन DOS, तो उसका ऑप्शन आएगा सी यानी लेबल, LABEL। विच कमांड इज़ यूज टू सेट अ नेम टू ए डिस्क इन DOS, दैट इज़ ऑप्शन सी लेबल। अगला सवाल है विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU, तो उसका ऑप्शन है बी यानी इंटरनल मेमोरी। दोबारा सुने, विच कंप्यूटर मेमोरी, वो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो इस्तेमाल होती है फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU, तो वो है ऑप्शन बी यानी इंटरनल मेमोरी। अगला सवाल है विच कंपनी इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री, सबसे बड़ा यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो वो है इंटेल, INTEL। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटेल जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है। अगला सवाल है द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म, वो क्या चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाती, वो यानी कि इन ऊपर वाले तमाम कामों को परफॉर्म नहीं कर पाती, यानी कि जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशन को नहीं परफॉर्म करती, लॉजिक ऑपरेशन को नहीं परफॉर्म करती और फैच ऑपरेशन को भी परफॉर्म नहीं करती, यानी कि तमाम ऑप्शन दुरुस्त हैं। अगला सवाल है एज़ कम्पेयर टू डिस्केट्स दी हार्ड डिस्क्स, वो कहता है कि डिस्केट्स की निस्बत जो हार्ड डिस्क होती हैं वो क्या करती हैं, वो यानी कि वो क्या होती हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, हार्ड डिस्क डिस्केट्स की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अगला सवाल है इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड्स,
instructions and memory address are represented by binary codes. What is meant by a dedicated computer? Dedicated computer से क्या मुराद है? तो इसका ऑप्शन बी है which is assigned one and only one task. ऐसा कंप्यूटर जिसका सिर्फ एक ही टास्क हो उसे हम कहते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। अगला सवाल है डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ पीसी प्रोसेसर। मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट जो मदरबोर्ड ऑफ पीसी प्रोसेसर यूनिट के अंदर जो लिंक होते हैं एक दूसरे से बाय सेट्स और बाय पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस, तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? उन लाइंस को हम कहते हैं, ऑप्शन इसका बी है, यानी कि बसेस। दोबारा सुने, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ पीसी प्रोसेसर यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाय सेट्स और पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस। तो ये जो पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? बसेस, BUSSES। अगला सवाल है अ डिसएडवांटेज ऑफ द लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वो ईजियर भी होता है, वो स्लो यानी कि ना तो बिल्कुल वो ज़्यादा स्लो होता है, ना ही उसकी क्वालिटी लो होती है, और ना ही वो इतना ज़्यादा खामोशी के साथ काम करता है। ठीक है, ये तमाम के तमाम इसके डिसएडवांटेजेस नहीं हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइवर। तो इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती? उसका ऑप्शन है बी, यानी इंटेल जो है वो हार्ड डिस्क की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, क्योंकि इंटेल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ लिंक होती है। अगला सवाल है टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट लोकेशन। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ किस्म की लोकेशन में सेव करना है तो आपको कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है? बी वाला, यानी सेव एज। अगला सवाल है द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज़ नोन एज, ऑप्शन सी, यानी फिर्मवेयर। दोबारा सुने, ऐसा प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम, यानी कि वो परमानेंट भी होता है और रोम के अंदर स्टोर्ड भी होता है, तो उसे हम कहते हैं फिर्मवेयर। अगला सवाल है, अगले सवाल में वो ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइवर। तो हार्ड डिस्क ड्राइव की सबसे बड़ी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन बी, यानी सी गेट। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैव अ लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली स्टोर इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई इट। वो कौन सी डिस्क ड्राइव है यानी कि जिसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक बार स्टोर कर सकते हैं, फिर ना उसको इरेज कर सकते हैं और ना ही चेंज कर सकते हैं? तो वो है ऑप्शन डी, यानी CD-ROM। अगला सवाल है कि एक नॉर्मल CD-ROM की मेमोरी कितनी होती है? 680 MB तकरीबन। अगला सवाल है अ प्रोग्राम्स सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट सर्व एज नेविगेबल विंडो इनटू द वेब आर कॉल्ड, इसका ऑप्शन है डी, यानी वेब ब्राउज़र्स। दोबारा सुने, प्रोग्राम्स सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट सर्व एज नेविगेबल विंडो इनटू द वेब आर कॉल्ड, ऑप्शन डी, वेब ब्राउज़र्स। दोबारा सुने, चिप इज़ अ कॉमन निकनेम। चिप जो है वो कॉमन निकनेम है किस चीज़ का? ऑप्शन सी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को हम चिप भी कहते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को अनडू करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+Z। URL आपको सबको पता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल है कि द बार एट द टॉप ऑफ अ विंडो दैट बियर्स द नेम ऑफ द विंडो इज़ नोन एज, ऑप्शन ई, यानी टाइटल बार। दोबारा सुने, वो बार जो विंडो की सबसे टॉप के ऊपर होता है और वहाँ पर विंडो का नाम भी मेंशन होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। और आखिरी MCQs 200 वाला, द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सेप्ट, ऑप्शन सी, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर स्कैनर्स। दोबारा सुने, द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सेप्ट डिजिटल स्कैनर्स। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।